हम अपनी बात को, ये सारी बातें स्वास्थ्य से संबंधित हैं, इसलिए अपनी बात को कई चरणों में रखना चाहिए। नंबर 1 बात ये है कि हम खाना कैसे खाएं। उसके बाद ये है कि हवा जो लेते हैं वो कैसे लें, और तीसरी बात यह है कि पानी कैसे पिएं। इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो स्वास्थ्य के बारे में इन सब चीज़ों से बड़ा जुड़ा हुआ बड़ा संबंध है। खाना कैसे खाएं, खाना खाने में इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खाना अगर कम हम खाते हैं तो हमारे स्टमक पर बहुत कम असर पड़ता है। क्योंकि अगर हम खाना खाते हैं तो उसको स्टमक को क्रमाकुंचन करना पड़ता है। अब क्रमाकुंचन करने में स्टमक से बहुत ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा हृदय को काम करना पड़ता है और खून की सप्लाई वहाँ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए खाना कम खाएं। बहुत पहले ये कहावत भी कही गई, कम खाइए और कम खाइए। दूसरा ये है कि खाना खाने के तुरंत पश्चात पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के तुरंत पश्चात हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl अम्ल सीक्रेट होता है, और यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है यही खाने को पचाता है और मीडियम को क्षारीय बनाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है यह सीक्रेट हो और तुरंत हम पानी पीने खाने के साथ, तो होता ये है कि खाना खाने के साथ हमारा जो डाइजेशन का जो जूस निकलता है वो हल्का हो जाता है, और हल्का होने के साथ अगर पानी हम पी लिए ज़्यादा और तो और हल्का हो जाता है, जिससे हमारा डाइजेशन कम हो जाता है। तो इस बात को हम ध्यान रखें कि पानी कम से कम आधा घंटा या 45 मिनट के बाद पिए खाने के, और बीच में एक आध घूंट पी लें, कोई बात नहीं है, लेकिन 40-45 मिनट के बाद ही पानी पिए। ये तो हो गई खाने से संबंधित बात। दूसरी बात हवा से संबंधित। हवा हम सांस कैसे लें, इसको हम आगे योगासन में बताएंगे कि सांस प्रक्रिया कैसे पूरी करें। और तीसरा है पानी। पानी हम शुद्ध पिएं, और थोड़ा गर्म पानी अगर पिएं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पानी अगर हम ठंडा पीते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म थोड़ा घट जाता है, और जब मेटाबॉलिज्म घट जाता है तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर तमाम फैट और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की और बड़ी व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि बहुत ठंडा पानी न पिए, क्योंकि गर्म पानी थोड़ा गर्म, अगर गर्मी पड़ रही है तो बिना गर्म किए भी पी सकते हैं, लेकिन ठंडक में बहुत ठंडा न पानी पिए, और फ्रिज का पानी तो कदापि न पिए, इससे हमको बहुत नुकसान होता है। तो हम खाना खाने से संबंधित और कैसी हवा लें, शुद्ध हवा लें, और पानी कैसा पिएं, ये संबंधित बातें बता दिए। अब इसके बाद हम प्राणायाम शुरू करते हैं। प्राणायाम में हम 3 तरह से करते हैं। आसन प्राणायाम करते हैं, इसको हम पहले कुछ आसन करते हैं खड़ा होकर के, और उसके बाद कुछ बैठ के करते हैं, उसके बाद कुछ आसन करते हैं लेट करके। तो खड़ा होकर के हम आसन जो करते हैं वो पहले आपको दिखाते हैं खड़ा होकर। ठीक, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़ा होकर के हम खड़ा होकर आसन जो करते हैं, हम विशेषकर आसन वो करेंगे जो बुजुर्गों के लिए, लेडीज के लिए और बच्चों के लिए हो। विशेषकर हम आसन में इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत थकना भी नहीं चाहिए आदमी को। बहुत थकता है तो आदमी आसन ठीक नहीं होता है, और आसन करने का सही समय है सवेरे। आप मल त्याग करने के बाद अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आसन जैसे खड़ा आसन, अगर आप खड़ा होकर आसन करते हैं, कुछ आसन हैं जैसे खड़े ही होकर किए जाते हैं, तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप कुछ थोड़ा पैर कदम ताल दें। इससे ये होगा कि आपकी जो पैर की मसल्स हैं ये मजबूत होगी। हम पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि इसको कम से कम 100 बार करिए। हम पूरा नहीं करके बताएंगे, क्योंकि हम ज़्यादा करने में हम खुद ही थक जाएंगे, तो कैसे कर सकते हैं। आप 100 बार ये करिए,
और उसके बाद करिए आसन ऐसे, हाथ उठाइए, इसको 3 बार करिए। तीन बार करिए। 3 बार के बाद अब आप कर सकते हैं 1 2 3 4 5, इसको आप 10 बार करें। अब हम ऐसे ही आसन बता रहे हैं जो सामान्यतः बुजुर्ग लोग या लेडीज़ या बच्चे लोग आसानी से कर सकें। बहुत जो आसानी से आसन किया जा सके वही हम बता रहे हैं। इसके बाद थोड़ा सा ऐसे करिए, थोड़ा, इससे ये होगा कि थाई मसल मजबूत होगी। क्योंकि आप सभी लोगों को एक ज्ञात है कि आदमी का बुढ़ापा पैरों से आता है, तो पैरों की मसल को मजबूत करना आवश्यक है। इसमें प्रयास करिए कि आपका पंजा पर पूरा भार ना आवे, एड़ी के सहित आवे, तो थाई मसल इससे मजबूत होती है। थाई मसल मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। और इसके बाद कुछ आसन हम बताएंगे आपको बैठ के करने, बैठ के। बैठ के करने वाले आसन ये हैं कि पहले आप थोड़ा आगे झुकिए और हाथ को अपने पैर पर रखिए। तो कुछ एक्वाप्रेशर पॉइंट्स होते हैं पैर के अंदर। ये होता ये है वास्तव में कि पैर की सारी और हाथ के अंदर की सारी चीज़ें पूरे शरीर को मालिश करती हैं एक तरह से। तो पैर आपको थोड़ा से दिखा दें कि पैर पर ऐसे आप मालिश करें और पूरा पैर मालिश होना चाहिए। स्पेशली जो आगे का पॉइंट्स हैं या नाक की तरफ, आँख की तरफ होते हैं, और नीचे के जो पॉइंट्स होते हैं ये पीछे की तरफ के होते हैं। लेकिन पूरा आप एक एक याद करने की ज़रूरत नहीं है, पैर के सारे पॉइंट्स मालिश हो जानी चाहिए। थोड़ा आगे झुकिए, आप देख रहे होंगे इससे आपको आराम मिल रहा होगा। ये विशेषकर जो बूढ़े लोग हैं, लेडीज़ हैं, बच्चे लोग हैं, उनके लिए आसन है। और चूँकि लंबा आसन हम करते हैं इसलिए जिसके पास समय ज़्यादा हो आराम करना वही करे तो अच्छा है। जिसके पास टाइम कम है वो कम कर सकता है, इसलिए आसन। अब दूसरा हाथ ऊपर ले जाइए, सर्वाइकल जैसे गर्दन दर्द करती है तो सर्वाइकल के लिए है आसन। इधर से दबाइए, गर्दन को दबाइए हाथ से और रोकिए गर्दन। इसको 10 बार करिए और इसके लिए इसी को कंटिन्यूएशन में 10 बार इसको करिए। 10 बार और 10 बार इसको। इसमें करना ये है कि हाथ से सर को आगे दबाना है और सर को आगे रोकना है, दबने नहीं देना है। और सर्वाइकल के लिए जो लोग बहुत ओल्ड एज में बहुत पेन होता है तो इसको ये भी है इसका आसन। फिर कान की सारी, शरीर की सारी नसें कान से जुड़ती हैं, आप कान से भी कर सकते हैं। 1 2
इस तरह से आप 20 बार कर सकते हैं। इसके बाद इसको 50 बार कर सकते हैं। और इसको ऐसे कर सकते हैं 5 बार। पीछे देख लीजिए, इसको शोल्जर के लिए करते हैं कि आपका जो कंधा है जकड़ नहीं जाए, ठीक हो जाता है। मशीन आपके हाथ की ठीक है, उसके लिए इसको 25 बार करिए, इसको 25 बार करिए। आप चाहें तो पीछे से हाथ लगा के थोड़ा उठ सकते हैं। वैसे भी उठ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उठ ना पाएँ तो हाथ लगा के थोड़ा पीछे से उठ सकते हैं। इसको 15 बार करें। तो बीच बीच में आपको थोड़ा रेस्ट भी मिलेगा। आप इसको कभी थोड़ा गर्दन आगे झुकाइए, लेकिन रीढ़ की हड्डी प्रयास करिए कि सीधा रहे। रीढ़ की हड्डी सीधी रहने से स्पाइन सीधी रहती है तो दर्द नहीं होता है। रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए और गर्दन आपकी सीधी रहनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। इसके बाद आप हाथ से भी तमाम नसें जाती हैं पूरे शरीर में। इसको करीब कम से कम 50 बार, इसको 20 बार करें। मणिबंध हाथ ताली अगर बजा सकते तो बजाई, नहीं बजा सकते कम बजाई, लेकिन इसको हाथ पे ठीक ठोकिए और हाथ के भी जो पॉइंट्स हैं इनको दबाइए। ये एक्वा प्रेशर पॉइंट्स हैं। हाथ के पॉइंट दबाइए, एक्वा प्रेशर पॉइंट्स हैं। और इसके बाद एक आसन है जिसमें मणिबंध लगाते हैं। इस आसन में यह है कि पहले गुदाद्वार को सिकोड़िए और एक बार हवा निकालिए मुंह से, उसके बाद गुदाद्वार सिकोड़िए और पेट को अंदर ले जाइए। जैसे पेट अंदर ले गए हैं, ये आपका मणिबंध लग गया। तो इस तरह से आप इसको कम से कम 3 बार करिए। गुदाद्वार सिकोड़िए, पेट सिकोड़िए, ये सब सांस निकालने के बाद करिए। आसन में एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना होता है कि सांस प्रक्रिया आपकी कैसी है। विशेष रूप से आसन में जहाँ आगे झुकना है उसको वहाँ सांस निकालना है, और जहाँ पीछे स्ट्रेचिंग करना है वहाँ सांस अंदर लेना है। इसका ध्यान आपको रखना होगा। सामान्यतः है ये बात ध्यान रखनी है। इसमें सांस निकालिए,
उसमें जब फ्रीज नहीं होता, इससे फ्रीज होने में बचता है। इन आसनों को करते समय इसका ध्यान रखिए कि आपके रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और गर्दन सीधा रहे। आप जब भी आगे झुके तो सांस निकालिए और सांस निकालिए, और सांस ऊपर जब सीधे खड़े होइए, सीधे होइए तो सांस अंदर लीजिए। इसको सामान्य ध्यान रखिए। और एक आँख के लिए है, आँख की तस्वीर ठीक करने के लिए इसको धीरे धीरे आँख गर्दन नहीं झुकाना है, केवल आँख नीचे करिए और आँख केवल गर्दन नहीं। इसको 4 बार करिए। ये विशेषकर ये सारे व्यायाम बुजुर्ग लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। बुजुर्ग लोग इसको ध्यान से आराम से सुनें और करें। अनु बेटा लेटेंगे, थोड़ा लेट के करेंगे। स्टार्ट। हाथ को पीछे गई 5 बार। पैर को उठाएं, थोड़ा सांस खींचते हैं। पैर को उठाते समय अंगूठे को, पंजे को पीछे थोड़ा करें, दोनों को उठाइए। ये सब 5-5 आप तक लेकर सांस खींच के लेते हुए ब्रिज बनाइए, ब्रिज, जिसको ब्रिज बोलते हैं, ब्रिज जैसा। इसको अनुलोम आना, एड़ी जो है, एड़ी का हिस्सा इसको जमीन पर रखिए और थोड़ा जितना ऊंचा हो उठे। इससे थाई मसल मजबूत होती है। ऐसे दोनों हाथ को पकड़िए और सांस निकालिए और पैर को उसका 100 हाथ ऊपर नीचे करिए। इससे काफ मजबूत होती है। बैठिए अपने शरीर को महसूस करिए।
बेटा आवाज नहीं करिए। बेटा न्यू आई इसको बैठ कर बैठ के ठीक है। और आपको कुछ प्राणायाम बताते हैं। प्राणायाम में सबसे पहले जो आपको देखिए आवश्यक है तो पहले करिए योगासन। प्राणायाम प्राणायाम में सबसे पहले आप करिए आप इसको 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग इसका ये है कि आप हाथ ऊपर करिए 20 बार, सांस खींचिए, सांस छोड़िए, सांस खींचिए, सांस छोड़िए। इसको 20 बार करिए। इसके बाद इसको 20 बार करिए। इससे फ़ायदा ये है कि इससे सांस जो होती है सीने से ली जाती है अंदर, और भस्त्रिका में पेट से ली जाती है। इसको अंतर करने के लिए ये बनाया गया है। ये पक्का रहे कि आप सीने से ही सांस ले रहे हैं और भस्त्रिका में पेट से ले रहे हैं। इसको आप खाली पेट करें तो अच्छा रहेगा। इसको आप खाली पेट करें। अनुलोम विलोम इनहेल करिए, एक्सहेल करिए। इसमें आप सांस लेने में जल्दी ना करिए, आराम से सांस लीजिए और पूरा गहरी सांस लीजिए। इसको भी कम से कम 10 बार करिए। अपनी सुविधा के अनुसार जैसा करिए, लेकिन 10 बार कम से कम करिए। बढ़ा भी सकते हैं। इसमें अगर आप सांस छोड़ के थोड़ी देर शरीर को रोकते हैं, सांस छुटी हुई अवस्था में, तो इससे आपका शक्ति बढ़ती है, बीमारी नहीं होती है। इसमें एक बात का ध्यान रखें कि सांस लेने में और छोड़ने में जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। आपको ये नहीं होना चाहिए कि आप कहीं जाना है या कोई टाइम है। आराम से सांस लीजिए और आराम से सांस छोड़िए।
अब इसके साथ आप कर सकते हैं, अगर आपकी अवस्था बहुत ज़्यादा है, एज बहुत ज़्यादा, बैठ के नहीं कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं योग वशिष्ठ। ये इसमें श्वास प्रक्रिया का है, इसमें आप सांस ले सकते हैं। इसको योग वशिष्ठ कहते हैं। ये जिन लोगों की एज बहुत ज़्यादा होती है तो बैठ नहीं सकते उनके लिए। कम से कम इस स्टेज में कम से कम 5 बार सांस खींचिए और 5 बार निकालिए। इसके बाद आप अपने पैर को फैलाइए और फैलाने के बाद थोड़ा सा हाथ नीचे लगा दीजिए, इससे कंफर्टेबल रहेगा, आरामदायक रहेगा। और उसमें भी सांस खींचना है, निकालना है। इसके बाद शवासन बोलते हैं, इसमें आप निश्चल होकर के, बिल्कुल निश्चित होकर के सांस धीरे धीरे लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए, लेकिन सोइए नहीं, इसमें सोने नहीं। इसको शवासन बोलते हैं या शिथिलीकरण। अंत में आप इसको करते हैं, इसे शिथिलीकरण होता है शरीर का। सारे शरीर को शिथिल छोड़ देना है और श्वास प्रक्रिया केवल धीरे धीरे जो स्वतः आती है वो लेना है। शिथिलीकरण कम से कम 10 मिनट करिए। इसके बाद दोनों हथेलियों से रगड़िए, थोड़ा गर्मी उत्पन्न होती है, और हथेलियों को रगड़िए। उसके बाद आँख को स्पर्श करें। इसको 2-3 बार इसलिए करते हैं सर आपका शरीर थोड़ा शिथिलीकरण थोड़ा एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद आप बैठ सकते हैं। बाएं तरफ से बैठिए और उसके बाद फिर वही श्वास प्रक्रिया, आगे झुक के सांस निकालिए। ये सब आपको शरीर एक्टिवेट करने के लिए सब है। शिथिलीकरण के बाद शरीर एक्टिवेट करने के लिए सब है। अब इसके बाद ये समाप्त होता है। अब इसके बाद आप उठ जाइए बस।